जिंदगी में ड्रीम्स को अचीव करने के लिए कोई लिमिटेशंस या टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होती। जब आप अपनी ड्रीम को फॉलो करते हैं तो आप इन सारी चीजों को भूल जाते हैं। और आज के हमारे इस एपिसोड सीए की कहानी सीए की जुबानी में हम आपको एक ऐसे ही सीए से मिलवाएंगे जिन्होंने ना कि सक्सेसफुली अपनी सीए कंप्लीट करी बट अपनी फैमिली एंड बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी अच्छे से निभाया। सो चलिए मिलते हैं सीए एसबी सोनी से जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं त्रिपुरा से। वेलकम सोनी सर to the show. It's nice to have you here. Thank you so much. Thank you so much. Nice to be with you. Just to let our viewers know, CASB Sony is currently the general manager with ONGC and posted in Agartala, Tripura. So सबसे पहले सर हम आपसे यही जानना चाहेंगे, मतलब नॉर्मली मेरा एक क्वेश्चन होता है बट मैं अपना उस क्वेश्चन को ना पीछे करके मैं सबसे पहले ये समझना चाहूंगी कि आपकी शादी किस एज पे हुई थी? शादी 19 साल में हुई थी एक्चुअली। इनफैक्ट जब शादी का जिक्र आने लगा तो क्या कि हमारे राजस्थान में थोड़ा सा गांव में अर्ली मैरिज का पैटर्न था, स्पेशली एट दैट टाइम। अभी थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है डेफिनेटली। तो पिताजी बोले यार अभी तुम्हारे साथ वाले लड़कों की शादी होना जब लगभग चालू हो चुकी है, मेरे साथ मतलब बहुत सारे प्रपोजल्स आपके मैरिज के लिए ऐसे आ रहे हैं जो अपने ही रिश्तेदार या परिचित है, तो थोड़ा मतलब करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ था। तो मैं सोचा कि जब पिताजी बोल रहे हैं तो लाइक व्हाट शुड आई से, मैं थोड़ा उनको जरूर ये बताया था कि देखिए अभी मैं पाँव पे तो खड़ा नहीं हूँ, तो ये थोड़ा जल्दी होगा। तो पिताजी बोले यार ठीक है, अभी देखिए वो भी तो है, वो भी शादी करके अपना उठ रहे हैं, तो कुछ आगे कुछ किया भी है, तो यू कैरी ऑन, वी विल टेक केयर ऑफ द फैमिली, डोंट वरी। सो ठीक है फिर ओके। तो मतलब इट वाज जस्ट मतलब फादर ने जो बोल दिया वो पक्का है, मींस वही हो गया। आई मीन उसमें कोई इफेक्ट बट का तो क्वेश्चन था ही नहीं। खैर तो ठीक है चलो, दैट वाज द कहाँ से आते हैं आप? राजस्थान के कौन से शहर से आते हैं? डिस्ट्रिक्ट सीकर में श्री माधोपुर तहसील में एक रलावता बोल के छोटा सा गांव है। अच्छा। वहाँ पे जन्म हुआ। थोड़ी सी अपनी बैकग्राउंड और स्टोरी भी बताई देता हूँ साथ में। सो वहाँ पे जन्म होने के बाद 1973 में 8वीं क्लास तक हमने गांव में पढ़ाई करी। फिर उसके बाद में 12th तक तहसील लेवल पे श्री माधोपुर, उसके बाद में कॉलेज में जयपुर आ गए थे। सो पढ़ाई में थोड़ा ठीक थे उस समय। 12वीं क्लास में 69.6 थे परसेंटेज और 72 पे मेरिट आ गई थी। सो मतलब मान के चलिए कि टॉप 50 में थे। और स्कॉलरशिप भी उस समय कुछ जो भी अमाउंट मिलता था मिला था, तो बड़ी खुशी हुई थी कि यार कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ कॉलेज में भी एडमिशन मिल गया था। और कॉलेज में फिर हमारे जो साथी हैं मनीष जी ये सब पूरे स्टार थे सब लोग, उनके साथ में फिर जर्नी चालू हो गई थी कॉलेज में। तो आप जब 19 इयर्स के थे जब आपकी शादी हुई, तो आई एम श्योर आप कॉलेज में ही होंगे। सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर, कौन से ईयर में थे जब आपकी शादी हुई? बस जब एंगेजमेंट हुई तब फर्स्ट ईयर में थे और शादी हुई तब सेकंड ईयर में थे। अच्छा। फिर उसके बाद में ग्रेजुएशन हुई थी। और फिर सीए वगैरह कॉलेज आपने जयपुर से किया है? जयपुर से कॉमर्स कॉलेज। ओके। तो सर एक बात बताइए, आप कॉलेज कर रहे थे, सो ग्रेजुएशन आई एम श्योर आपकी हो गई थी, तो फिर आपने सीए करने की कैसे सोची? बिकॉज ये मेरा एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है सबसे पूछने का कि सीए कैसे करने की सोची आपने? एक्चुअली हमारी जो क्लास में जो बीकॉम ऑनर्स में जो स्टूडेंट्स थे, हमारे साथी जो थे, वो सभी के सभी चैंपियन थे। मतलब क्योंकि जैसे मैं अब छोटे से गांव से ऐसे करके वहां पहुंचा था, उसी तरह से राजस्थान के, नॉट ओनली राजस्थान के बल्कि डिफरेंट कंट्री के अलग अलग हिस्से से भी जो अच्छे बच्चे थे, पढ़ाई में बहुत तेज थे, वो उस क्लास में हम लोग थे। सो हम साथ ही मतलब पढ़ते थे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा होता ही है, नए थे, जानते नहीं थे एक दूसरे को, लेकिन जब थोड़े जानने लगे और जब 3 साल में जब ग्रेजुएशन तक पहुंचे थे तब तक तो काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी कुछ अच्छे दोस्तों से। सो वो काफी मतलब उनको जाना था सीए में, तो फिर मैं जो है समझ नहीं पा रहा था क्या करें वगैरह। मुझे ज्यादा ऑनेस्टली ज्यादा आइडिया भी नहीं था, मैं आपसे बता रहा हूँ कि सीए में क्या होता है, कैसे आगे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कितना हार्ड है, वटेवर उस समय आइडिया नहीं था करने। लेकिन जो हमारे साथी थे वो बोले यार हमें ऐसे ऐसे करना है। तो फिर मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, एंड दे वर आल्सो ओके विद टू हैव मी विद मी। उनके साथ मतलब फिर आगे चलने चालू हो गई।
फिर आगे बढ़ते गए, करते गए, लाइक फिर तो आगे सर एक बात मतलब जी सर ये बताइए कि आप ग्रेजुएशन कर चुके थे, क्योंकि आपने सीए ग्रेजुएशन के बाद करी जैसे आपने बताया, तो तब आपकी जी फैमिली भी थी, तो आपको ये नहीं लगा कि मेरे को फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए? अर्निंग नहीं था जैसे आपने अपने फादर को बताया कि, तो आपको ये नहीं लगा कि सीए में तो और पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो क्यों ना मैं जॉब लेके कमाने लगूं और सीए छोड़ देता हूँ और फैमिली सपोर्ट करता हूँ? ऐसा थॉट नहीं आया? एक्चुअली जैसे ग्रेजुएशन किए उसके बाद में, ग्रेजुएशन में तो नेचुरली थोड़ा सा मतलब एक एक नॉर्मल सा ही स्टडी टाइप है ना। फिर सीए में एंट्री की तो चलो ठीक है, थोड़ा सा 2-3 साल निकल के जब सीए का आर्टिकलशिप कंप्लीट हुआ तब हमें लगने लगा कि यार अब तो जो है अर्निंग करना बहुत जरूरी है। शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए उस समय तक तो। सो उस समय लगता था कि यार देखो अभी, मतलब मैं अपने आप से ही मतलब कहता था कि अभी अपने को ज्यादा लंबा खींचना नहीं है। यदि अभी सक्सेस नहीं हुए सपोज स्टडी में फर्दर, क्योंकि सीए में तो थोड़ा सा बहुत परसेंटेज का पता ही है ना, इशू रहता है हमेशा। तो आई विल डू समथिंग, आई विल डू, मतलब आई विल कंटिन्यू स्टडी सीए, बट कुछ साथ में कुछ कोचिंग या कुछ ऐसा करूंगा तो आई विल मतलब इंडिपेंडेंटली अर्न ऑल्सो एंड स्टडी, ये मैं सोचा था। लेकिन ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, सीए कंप्लीट हो गया था पढ़ाई के साथ उस समय लास्ट में। फिर और सर और आप फिर जॉब, बचपन से काफी इंटेलिजेंट रहे हैं, क्योंकि आपने कहा आपको स्कॉलरशिप मिली वगैरह, तो क्या वो भी एक मोटिव था सीए करने का? यस नेचुरली, मतलब थोड़ा देखिए इसमें इंटेलिजेंसी तो चाहिए होती है ना। ये जो आई मीन जो कोर्स है सीए वाला, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मतलब आपकी पर्सनैलिटी में बहुत सारी चीजें चाहिए। इंटेलिजेंसी के साथ में कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी, और आपका जो डिटर्मिनेशन, पेशेंस, ये सब चीजों का टेस्ट होता है। वो टेस्ट जो है वो स्टेप बाय स्टेप आपको टेस्ट करती है ये चीजें। सो वो सब फॉर्चुनेटली ऊपर वाले के आशीर्वाद से सब था, और फैमिली का भी पूरा सपोर्ट था। फादर, मदर, ब्रदर, भाभी, और स्पेशली मिसेज, उसका बड़ा त्याग, रियली हमारा तपस्या, ये सब का कॉम्बिनेशन सब साथ चल के ऊपर वाले ने आशीर्वाद दिया और सब कुछ ठीक ठाक रहा। तो सर आपकी सीए की जर्नी कितनी टाइम की रही? आपने स्टार्ट कब किया था और कैसी रही? इंटर फाइनल टाइम से निकल गया था या? मैं 94 में ग्रेजुएशन करने के बाद सीए इंटर के जैसे फिर एग्जाम्स आते हैं ना 1 साल बाद, दिए दोनों ग्रुप एक साथ दिए। दोनों ग्रुप में एक ग्रुप पूरा निकल गया, सेकंड क्लियर, सेकंड वाला तो फर्स्ट वाले में भी निकल गया। एक पेपर बचा ऑडिट। ऑडिट ने मुझे थोड़ा सा, मतलब मैं वैसे प्रैक्टिकली आई वाज वेरी गुड, बहुत होशियार था ऑडिट करने में तो, लेकिन थ्योरेटिकल में पता नहीं मुझे ऑडिट जो है वो परेशान करती रही थी। सो वो पेपर एक बचा था मेरा, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरे दोनों ग्रुप निकल गए थे। एक बचा तो फिर अगले उसमें ग्रुप में निकल गया था, अगले अटेम्प्ट में। फाइनल में जब फिर दिए तो आर्टिकलशिप में ही ड्यू हो गए थे वो भी, फाइनल भी। पहली बार दोनों ग्रुप दिए, फेल हो गए दोनों में। फिर अगले में दोनों ग्रुप दिए, एक पास हो गए। फिर दिया एक अगला अटेम्प्ट, फेल हो गए। फिर दिया, पास हो गए। ऐसा करके मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, और टाइमली ऊपर वाले के आशीर्वाद से सब ठीक ठाक। नहीं एक्चुअली सीए आपको टेस्ट जरूर करता है, जैसे आपने कहा ना कि आपकी पेशेंस और आपकी वो टेस्ट करता है। आप प्रैक्टिकली चाहे कितने भी अच्छे हो, बट आई थिंक दैट थ्योरेटिकल नॉलेज इज डेफिनेटली टेस्टेड। वो आपको टेस्ट करता है। सो आपने सीए कंप्लीट कर लिया, तो फिर आपको अपनी फर्स्ट जॉब या फर्स्ट ब्रेक कैसे मिला? सीए कंप्लीट करने के बाद में जो कैंपस इंटरव्यूज में दिल्ली में जो हमारे इंटरव्यू हुए थे एक्चुअली, उसमें मेरा एक जगह सिलेक्शन हुआ, ये इरकॉन इंटरनेशनल में सिलेक्शन हुआ था उसमें। तो उस समय 8600 बेसिक थी उसमें, तो लगा कि वाह ये तो बहुत बड़ी लॉटरी खुल गई, और अभी भगवान ने अच्छा खासा अपना जो है स्टार्ट दे दिया है, अभी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। सो वो मतलब जस्ट मैं आई वाज अबाउट टू जॉइन इरकॉन इंटरनेशनल में, असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स करके था। और कैंपस इंटरव्यू हुआ था उसमें दिल्ली में, अपना जो ये है ना ऑफिस अपना सीएचयू वाला, उसमें जी आईटीयू पे। फिर उसके बाद में ओएनजीसी का भी इंटरव्यू था उसी समय, यहाँ भी सिलेक्शन हो गया। तो उस समय दोनों जगह मेरा सिलेक्शन हो गया था उसमें। फिर लोगों ने बोला यार ये ओएनजीसी बेटर है, ये पेट्रोलियम सेक्टर भी है और ये थोड़ा अच्छा है, पे स्केल भी अच्छा है और फैसिलिटी भी अच्छी है करके फिर मैं फिर ओएनजीसी में स्टार्ट किया उसके बाद। तो सर एक बात बताइए, ओएनजीसी एंड इरकॉन बोथ आर लाइक पीएसयू कंपनीज, एंड नॉर्मली जब आपने ओएनजीसी सिलेक्ट किया, बिकॉज ओएनजीसी इज अ नवरत्न कंपनी फॉर इंडिया,
एंड जी। इट इज बेस्ड अक्रॉस, तो ट्रांसफरेबल जॉब वाला एक वो होता है। तो आप राजस्थान से आते हैं, जयपुर वगैरह से, तो आपको ये नहीं लगा कि मुझे पूरी इंडिया में घूमना पड़ेगा, इतना ट्रांसफरेबल जॉब है? हाउ डिड यू? वो एक्चुअली जब सीए करके सीए फाइनल के आसपास पहुंचे थे ना, हम्म। तभी लग गया था कि अभी तो बस पूरा रास्ता दूर दूर तय करना ही है। इवन इंटरनेशनल उस समय लग गया था वो चीज तो। अच्छा। सो आई वाज ओके विद दैट। आई थिंक दैट इज ओके आल्सो। अभी तो खैर वैसे भी फ्लाइट्स की फैसिलिटीज अच्छी हैं, चारों तरफ कहीं भी 5-6 घंटे में एवरेज कहीं पहुंच ही जाते हैं, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। इट वाज गुड। लाइक स्टार्टिंग में मैं देहरादून पोस्टेड रहा, फिर देहरादून में घर भी बना लिए थे उधर ही। फिर उसके बाद में बॉम्बे ट्रांसफर हो गया था, और फिर बॉम्बे से अभी अगरतला इस समय। अभी भी मेरा ट्रांसफर हो गया, यहाँ से दिल्ली आने वाला हूँ आपके पास ही चिंता। ओह, ओके। उस तो दिन बाद में मतलब बता भी रहा था ना। विद इन 25 years आपने 3 या 4 पोस्टिंग्स देख ली हैं। जी 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 जी। वाह। वो एक्चुअली जैसे पोस्टिंग्स की जहाँ तक सवाल है, देखिए बैंक्स में कितना फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर होता है, हम्म। आर्मी में फ्रिक्वेंटली 3-3 साल से ही ट्रांसफर हो जाता है ना। तो हमारा तो फिर भी मान लीजिए कि ठीक है। कम से कम थोड़ा टाइम मिल जाता है सेटलमेंट का, सेट होने का वगैरह वगैरह। आपकी फैमिली सपोर्ट कैसा रहा आपके लिए? बिकॉज द होल जर्नी, एज हमने पहले बात करी कि आपकी फैमिली, आपने बताया कि आपका बेटा भी हो गया था बिफोर यू काइंड ऑफ क्लियर्ड योर सीए। सो हाउ वाज दैट फैमिली सपोर्ट? बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बंदा स्पेशली वो प्रेशर नहीं फेस कर पाता। एक्चुअली डायरेक्ट फैमिली मीन्स सपोज वाइफ की बात करें तो रियली ये बहुत बड़ा त्याग था उसके लिए। और मेरे लिए भी रियली, मैं अब सोचता हूँ अभी, अब मुझे लगता है, उस समय तो बस थोड़ा वैसे ही जोश था, चलो करना है, पढ़ना है, whatever। बट रियली अब लगता है कि वो चीज जो है ना, एक एक तपस्या थी, मेरे लिए तपस्या थी, और उसके लिए बहुत बड़ा त्याग था एक्चुअली। क्योंकि जब मुझे याद है, जब गांव से हम लोग जयपुर पढ़ने के लिए जब सीए की फाइनल के आसपास थे आते थे, तो उसका चेहरा बिल्कुल मासूम, ऐसे मायूस हो जाती थी, लाइक इस तरह से लगता था। और मेरी मदर, दादी वगैरह, वो सब भी काफी, वही तेरा यार ये कब तक पढ़ाई चलेगा, तो आई मीन थोड़ा सा प्रेशर वो भी एक हो ही जाता है ना, जैसे उनके साथ भी। प्लस जो मेरे इन-लॉज वगैरह थे, वो भी यार कुछ जो करो, कुछ करो, थोड़ा सा मतलब ये। तो आई मीन इन टोटलिटी देखिए, जहाँ तक सपोर्ट का सवाल है फैमिली का, इट वाज रियली फैंटास्टिक। क्योंकि कोई भी आदमी जो है ना, उसको सपोर्ट, ये मतलब एक वो बोले कि मैंने किया है तो ये उसका अहम है और उसका बहम है। सही एक्चुअली कह ये सपोर्ट जो है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ही एक्चुअली। उसके बिना मतलब देखिए कोई काम होता नहीं। तो दैट वाज रियली बहुत ही मेरे लिए पेशेंस और ये सब का टाइम था, मतलब टेस्ट, तो उतना ही मतलब सपोर्ट, त्याग और फैमिली का था, उसके बिना इम्पॉसिबल था वो चीज होना। सर एक बात है, मतलब मेरे आजकल के बच्चे अगर हम बात करें, तो ओवर जी नॉट इवन यंगस्टर्स बट इवन अ लॉट ऑफ पीपल बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं सीए से, मतलब यू नो अटेम्प्ट से। एंड वो सोचते हैं कि यार अब हम आगे आगे लाइफ में मूव ऑन कर गए हैं, तो क्या हम सीए कंटिन्यू करें, या यू नो ग्रोथ में अटकते हैं तो बड़े परेशान होते हैं। तो व्हाट इज द मैसेज दैट यू वुड वांट टू गिव देम? बिकॉज आपने तो मतलब काफी चीजें फेस करी हैं लाइफ में। सो व्हाट विल बी योर मैसेज टू द यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और इवन यंग स्टूडेंट्स? जी जी। जैसे अपन ने शुरू में बात करी कि पेशेंस, आपका इंटेलिजेंस, आपका मतलब ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है ना, वो पूरा आपका टेस्ट होता है इसमें, दैट इज वन। दूसरा क्या है कि आप ईमानदारी से, आपको अपना कोई भी काम, नॉर्मली पढ़ाई की बात कर रहे हैं अपन, किसी भी काम में अपन अपना ऑनेस्टली पूरे डेडिकेशन के साथ में बेस्ट टू द कॉम्पिटेंसी एंड स्किल करेंगे वो काम, तो उसमें निखार आएगा पक्का। कि आप ईमानदारी से अपना काम कीजिए, कर्म कीजिए, फल मिलने वाला ही है, पक्का मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। यदि मान लीजिए आपको लगता है कि यार कहीं सक्सेस नहीं मिली एक बार, तो फिर उसको आपको एनालिसिस करके देखना पड़ेगा कि यार कहीं तो कमी रही है, वो कहाँ कमी रही है, उसको एनालिसिस करके उसको करेक्शन करके फिर आगे बढ़ेंगे। जो चीज लंबी चलने वाली होती है वो इजी नहीं होती है, और जो इजी होती है वो लंबी नहीं चलने वाली होती है। अब दोनों में से कौन सा चूज करना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है एक्चुअली, दोनों में से कौन सा रास्ता लेना चाहते हैं। थैंक्स सोनी जी, आई थिंक आपने बहुत अच्छी चीज बोली है। एंड आई थिंक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यू नो अपना कर्म करना इज मोर इम्पोर्टेंट। मतलब एक्चुअली आज की टाइम एंड आज की जनरेशन इज मोर फोकस्ड ऑन द रिजल्ट rather than the एफर्ट। एंड इस वजह से जो चैलेंज आता है या फ्रस्ट्रेशन आती है वो आती है। बट आई थिंक आपकी स्टोरी से काफी चीजें सीखने वाली है कि इट इज अबाउट फॉलोइंग योर ड्रीम्स।
आप जो ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं, आई थिंक वो कंसिस्टेंसी आपके ओन सक्सेस में दिखाई देती है. So thank you. I think thank you for coming on the show and sharing with us the whole story because it's really motivating. मतलब मैं खुद नहीं सोच सकती हूँ, अगर मुझे शायद शादी के बाद करना होता तो पता नहीं मैं कर भी पाती कि नहीं. So I can definitely agree the pressure that happens. So it's really great to know this, and I'm sure all our viewers who are watching this episode would really understand the kind of efforts. एंड सीए एक ऐसी जर्नी है जो अगर आप ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन के साथ अचीव करना चाहेंगे तो आप डेफिनेटली उसे अचीव कर सकते हैं. सिर्फ आपकी एक इच्छा, मतलब आपकी जो ऑनेस्ट कमिटमेंट टू योर एंड गोल, दैट्स इंपॉर्टेंट, जैसे सोनी जी ने कहा. सो आई थिंक इट्स ग्रेट लर्निंग. Thank you, sir, for being on this show. And thank you all to watch this. And if you have anybody whom you feel can be an inspiration in the CA journey, then please send us the details and we will reach out to the person and get him on this show. And for all the other viewers who are watching us, stay connected with CA Ki Kahani, CA Ki Zubani, and we will be coming with another CA on the next Thursday with a new story and a new inspiration for all of you. So thank you and stay connected.